आता एक सविस्तर रिपोर्ट. अमूल कंपनीची वार्षिक उलाढाल ही 70,000 कोटी इतकी आहे. इतकी मोठी उलाढाल कशी आणि त्यासाठी अमूल कंपनीनं काय धोरण अवलंबलंय या सगळ्या संदर्भात गुजरात सहकार फेडरेशनचे अध्यक्ष घनश्यामभाई अमीन यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी. पाहूयात. तो मुझे चर्चा जो करनी है, जो गुजरात से साहब जुड़े हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो सर आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए. आई एम मिस्टर घनश्याम अमीन. मैं गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का बहुत सालों से अध्यक्ष हूं और जो पूरी हिंदुस्तान की एपेक्स कोऑपरेटिव बॉडी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, उसका 2 टर्म में प्रेसिडेंट रह चुका हूं और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है ICICA एशिया का मैं वाइस चेयरमैन के पद से भी मैंने कामकाज किया है और प्रोफेशनली मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ. तो सर मुझे बताइए, चूंकि मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो गुजरात में ऐसी क्या बात है कि अभी भी वहाँ का कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो बचा हुआ है, बचा नहीं, बहुत फला फूला है. जब अमूल की हम बात करते हो लगभग 55,000 करोड़ रुपए का उसका एनुअल टर्नओवर है. हाँ. देखो, गुजरात में कोऑपरेटिव में डेडिकेटेड नेतागिरी है. जो लीडरशिप है हाँ. दैट इज ए डेडिकेटेड लीडरशिप. अच्छा. और जब आप गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन की बात करते हो तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पॉलिटिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कभी इन्वॉल्व नहीं हुई है. मतलब कोई पॉलिटिकल नेता कोई हमारे गुजरात का कोऑपरेटिव का जो ये है, आपको लगे कि कुछ खूबियां है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में जो कोऑपरेटिव लीडर है, दे आर द डेडिकेटेड टू द कोऑपरेटिव से ही जोड़े हुए हैं. कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है. कोई 2-5% कहाँ है वो है, बाकी चुनाव में अपना कोई कोऑपरेटिव फोर्स कहीं नहीं लगता है. कॉन्ट्ररी महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव पार्टियां है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोऑपरेटिव लीडरों ने खड़ा किया है. करेक्ट. तो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स एंड कोऑपरेटिव ये दोनों एक है. हमने अंतर रखा है कि पॉलिटिक्स बात अलग है, कोऑपरेटिव बात अलग है. तो हम लोग डेडिकेटेड है. अमूल जो है पूरा एशिया में उसका नाम है. बारडोली शुगर फैक्ट्री का हाईएस्ट प्रोडक्शन पर डे 1200 टन शुगर कैन मिलता है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री इन द एशिया. इफ्को का 2 कारखाना हमारा फैक्ट्रिया गुजरात से ही शुरू हुआ है. क्रिप्को की शुरुआत गुजरात से ही शुरू हुई. तो जो कोऑपरेटिव में बड़े बड़े हैं वो हमारे गुजराती लोगों ने ही स्थापा है. इफ्को का स्थापना वाला गुजराती था, क्रिप्को का स्थापने वाला गुजराती था, बारडोली शुगर फैक्ट्री अमूल का भी त्रिभुवन दास पटेल था. तो गुजरात में कोऑपरेटिव डेवलप होने का मेन कि ये नहीं है. और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है. कोऑपरेटिव काम आप अपने तरफ से करो, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है. गवर्नमेंट कभी कोऑपरेटिव में डायरेक्ट इन्वॉल्व होके ये संस्था को ये कर दो, ऐसा नॉर्मली नहीं है. तो इसीलिए अच्छे अच्छे लोग कोऑपरेटिव में आते हैं. और जो कोऑपरेटिव का मतलब ये है छोटे और मध्यम वर्ग का लोगों का आर्थिक उपार्जन करना, नात जात धर्म का भेदभाव रखे बिना छोटे लोगों का आर्थिक उपार्जन करने का उद्देश्य ये कोऑपरेटिव का है. तो और यही उद्देश्य पे हमारे वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मान्यता है कि जैसे शरद पवार साहब है, उसके पहले भी कई नेता थे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े थे. अब हम लोग शिरडी में बैठे तो देश का, आशिया का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री यहाँ पे बना, लोनी. तो ये मान्यता है महाराष्ट्र में कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपको गवर्नमेंट की एक पॉलिसी लेवल पे भी बैकिंग मिलती है. जैसे MSC बैंक है, उसकी भी एक फाइनेंशियल बैकिंग आपको मिलती है. तो आप ये कह रहा हूँ कि गुजरात में इसलिए कोऑपरेटिव बचा क्योंकि वहां पे लोग पॉलिटिकल नहीं थे. तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नेता कोऑपरेटिव में है तो उसकी वजह से जो महाराष्ट्र में जो आर्गुमेंट की जाती है वो सही नहीं है?
नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ये तो इधर साइड डबल साइड का होता है। मान लो कि जब ये पावर में होगा तो उनकी फेवर होगा, जब ये पावर में नहीं होगा ऑपोजिशन वाला आएगा तो उनको डैमेज करने का सोचेगा। राइट। तो वो तो कोऑपरेटिव कभी ना कभी नुकसान में आ जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री गुजरात में जब हम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखते हैं तो कोई भी सरकार आए, इधर कांग्रेस आए, भाजपा आए, थर्ड पार्टी का है, तो कोऑपरेटिव को परेशान नहीं करेगा। वो बोलता है अच्छी मोमेंट है, जा रही है, और वो जो पॉलिसी बनाता है पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। और एक मैं और बात बताऊं कि गुजरात का कल्चर हमने कितना सेव किया है। हमारे गुजरात में एक भी शुगर फैक्ट्री आज भी प्राइवेट में नहीं है, एक भी नॉट अ सिंगल। हमें अलाउ ही नहीं करते। अच्छा। और हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, प्राइवेट वालों को अलाउ नहीं करती है। टोटल शुगर फैक्ट्री बिलोंग विथ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव लीडर। सो ऑन द कॉन्ट्री महाराष्ट्र में क्या हुआ, 200 से लगभग प्राइवेट फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव वाला ही पॉलिटिक्स था, तो पॉलिटिक्स में तो पोजीशन बनती है एडजस्टमेंट का, सकम होता है, तो उन्होंने एंट्री दे दी तो वहाँ कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है, कंपटीशन अंदर है। हमारे वहाँ कोऑपरेटिव इसीलिए जो जब प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किसानों को होता है तो गुजरात की शुगर फैक्ट्रियों सबसे देश में सबसे ज्यादा प्राइस किसानों को दे पाता है। मेरे दो सवाल है यहाँ पे। एक, चूंकि आपके पास एफआरपी जो है, महाराष्ट्र के नेता ये कहते हैं कि एफआरपी जो है वे आपके शुगर फैक्ट्रीज मानती नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट गन्ने के लिए जो एफआरपी तय करती है वो गुजरात की शुगर फैक्ट्रीज मानती नहीं है, और आपको एफआरपी का बंधन नहीं है, इसलिए आपको एक गट्टा पैसे भी आपको देने नहीं पड़ते। क्या वो सही है? और दूसरी बात, आपकी जो गुजरात की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं वो क्या रेट दे रही है? क्या रेट दे, मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि हर टाइम रेट तो अलग अलग निकलता है, बट हमारे किसानों को जब हम जनरल मीटिंग होती है तो जो तो चेयरमैन होता है वो डिक्लेयर करता है कि भाई देखो, जो आपका गन्ना का प्राइस मार्केट के हिसाब से तुमने दे दिया, अभी शुगर फैक्ट्री ने इतना प्रॉफिट किया है, तो हम आपको भाव डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस जो भाव, हाँ, प्राइस डिफरेंस के हिसाब से हम आपको बांट रहे हैं इतना। और ये गिन के आप जो शुगर कैन की प्राइस देखो, ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं बेचा गया है। तो पिछली बार सर एक 4-5 फैक्ट्री के आप अगर आपको याद है तो बता दीजिए कि क्या रेट उन्होंने दिया था। ये मुझे आई एम नॉट डायरेक्टली आई एम नॉट इन्वॉल्व इन शुगर, तो इसीलिए मुझे ये नहीं है। लेकिन कोई भी शुगर वाले को आप पूछोगे जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन होगा तो उनके पास ये डेटा आपको मिल जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में बहुत सी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बंद पड़ गई है, तो गुजरात की क्या स्थिति है? नहीं, गुजरात में कोई जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव है ये कोई बंद नहीं पड़ी है, और नॉर्मली थोड़ी वीक रहती है तो आसपास जो फेडरेशन, जो हमारा स्टेट फेडरेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन होता है, उसको सपोर्ट करके हम उनको सेव करते हैं शुरू। तो हमारे कोऑपरेटिव में भी ज्यादातर लीडर लोगों में बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेशन है। कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। ओके, लेकिन मैंने सवाल आपसे पूछा था कि अमूल की वजह से खास करके महिलाएं जो हैं और एक गांव एकक मान के चलते हैं, तो गांव में क्या हुआ है, अमूल की वजह से तालुका प्लेस में क्या हुआ, और अमूल की वजह से गुजरात में क्या हुआ? देखो, गुजरात की रूरल इकोनॉमी में अमूल का बहुत बड़ा श्रेय है। गुजरात की रूरल इकोनॉमी अमूल के कारण बहुत स्ट्रांग हो गया है। हर एक गांव में हर वीक में कैश मनी अमूल से बांटा जाता है, राइट। और यही मनी से लेडीज लोग अपना घर चलाता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड सो फार मनी इज कंसर्न। वो 2-3 काव, बछड़ा, भैंस रख लेता है और अपना घर उसी में से ही चल पड़ता है। जो आपने बोला कि सुसाइड, तो सुसाइड करने का सवाल ही नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है किसानों को। तो ये अमूल पैटर्न है। अमूल पैटर्न में सब फैसिलिटी, उनको खानदान, उसको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर मिल जाता है,
उसको गाय चाहिए। गाय भैंस को के लिए पैसा चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट बैंक उनको पैसा दे देती है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अपना मन से डिसाइड करना, 2 और लेना है तो 4 दिन में उनको पैसा मिल जाए, 2 और लाके बसा दो, आप प्रोडक्शन बढ़ा दो। और अमूल का यूएसपी क्या देखते हैं आप? उनके प्रोडक्ट उनका यूएसपी है, उनका मैनेजमेंट उनका यूएसपी है। यूएसपी मीन्स क्या 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 नहीं, क्या मतलब अमूल में ऐसी क्या चीज है, अमूल के प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है? देखो अमूल के मैनेजमेंट में ऐसी क्या देखो चीज? अमूल का प्रोडक्ट का क्वालिटी अमेरिका वाला दे हैव एक्सेप्टेड। FDA। हाँ, आज अमेरिका में भी बटर मिलता है, अमूल बटर मिलता है। आज देखो अमेरिका में जो खाने पीने की चीज में कितना कंट्रोल है, कितना ये लोग FDA बहुत स्ट्रांग है वहाँ का। एफडीए बहुत स्ट्रांग है। वाई अमूल इज सक्सेसफुल देयर, उसका माल बेच जाता है। कितना कंट्री में अमूल का माल जाता है आप देखो। तो अमूल जहाँ हर 3 साल में 4-5 साल में चुनाव होता है, जहाँ इलेक्टेड आदमी किसानों का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कोई BA MBA मास्टर क्वालिफाइड लोगों तो है नहीं, जो किसानों का रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़के भी इतना अच्छी तरह सबको साथ में रख के सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा के उनको ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा, उनको वर्तर मिले, उनका मिल्क का, ये मैनेज करके इतने अच्छा प्रोफेशनली, जैसे MNC कंपनी चल रही है ऐसा काम कर रही है। उनका मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है? आज देखो जी। वाराणसी में भी डेयरी हो रही है, कलकत्ता में भी हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ करीबन 7 स्टेटों में अमूल का डेयरियो हो रही है। अभी अमूल गुजरात का लिमिटेड देश नहीं का हुआ, ब्रांड बनने जा अभी रहा तो देश ब्रांड बन जाएगा। तो उनके मैनेजमेंट में क्या चीज है? तो कोई जादू होगा, कहने का मतलब कि इतना हमारे पास, हमने बोला ना कि किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स इतना इंटरफियर करती नहीं है। भाई अच्छा चलता है चलने दो, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो कोऑपरेशन मिनिस्टर बैठ के उसको सुलझा देता है। तो एंगल देख लो, एंगल कि गवर्नमेंट का काम करती है, कोऑपरेटिव, क्योंकि गवर्नमेंट का हम तो सपोर्टर है इकोनॉमी डेवलप करने में, कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा। इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि सहकार से समृद्धि, अगर देश में समृद्धि लाना है तो कोऑपरेटिव से आएगा। 1991 के बाद हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आए हैं, अब मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ MNC जो हैं, आपके गुजरात से भी बहुत बड़े लोगों के नाम आते हैं, उनका भी बहुत प्रेशर ग्रुप बना है और वो देश की नीतियों को चलाते हैं, ऐसे कहते हैं। जब एक तरफ MNCs बड़ी हैं, आपको खुले मार्केट पे कंपटीशन करना है, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कोऑपरेटिव मूवमेंट की, तो अगर महाराष्ट्र में इस चीज को बढ़ाना है तो मुझे 5 चीजें ऐसे बताइए कि महाराष्ट्र में अगर ये चीजें होती हैं तो ही कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। आपने 2-4 चीजें तो ऑलरेडी बता चुके हैं आप। ये नहीं, मैं देखो जी, हमने आपको शुगर का सीधा बताया। अभी मिल्क में देखो, मिल्क में कोई प्राइवेट प्लेयर कहाँ है हमारे पास, बताइए। तो जो व्यापारी है, या जब मिल्क में तो आज बहुत से लोग, इवन रिलायंस भी सोचता था कि मिल्क का में होना चाहिए, शुगर फैक्ट्री में भी आने वाले थे, शुगर फैक्ट्री में भी आना चाहिए। लेकिन गुजरात का कल्चर ऐसा है, न तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी न तो पब्लिक सपोर्ट करेगी। What you are saying that there should not be any support from the government side for the any private entities. Private entities. That is one part. One part. So far कोऑपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ जो चलता है, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी सेटिस्फैक्टरी चल रही है, लोगों को खुश है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट का उसमें बजट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, कोऑपरेटिव लीडर अपने आप करते हैं। तो फिर क्यों ये लोगों को इनवाइट करके ये प्रॉब्लम करना। फाइन। तो इसीलिए आज हमारे जो डेयरी उद्योग है उसमें 100% कोऑपरेटिव, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है। शुगर है, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है। आज मान लो कि इवन खाद उत्पादन में इफ्को क्रिप्को का सबसे ज्यादा उत्पादन तो गुजरात नैनो में पे भी आ गया, नैनो पे भी आ रहे हैं। हाँ, तो जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है, लेकिन ये गवर्नमेंट का यूनिट है, GNFC है, वो गवर्नमेंट का है, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो हमको कुछ बता दे कि भाई हम आ गए। So what you are saying, there should not be any private participation in the cooperative movement, and the government policy should be like to promote only cooperative movement.
एम आई राइट? कोऑपरेटिव जहाँ अच्छा चलती है वहाँ प्राइवेट को प्रमोशन ज्यादा नहीं मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत डिटेल से हमने बात नहीं की है, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अब कोयटे साहब ने यहाँ शिरडी में बुलाई है। 8-9 देश के लोग यहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं, एक अच्छी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो मैं खाली महाराष्ट्र के सामने ये रख रहा था कि भाई देखिए, अगर कोऑपरेटिव पे गुजरात का इतना बड़ा विश्वास है, तो महाराष्ट्र जिसकी जननी कही जाती है, जो काका साहब गाडगिल हैं, विखे हैं, आज की स्थिति में महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव मूवमेंट कहाँ है? और इनसे बात करके मुझे ये विश्वास लगा है कि जिस तरीके की देश की नई पॉलिसी बन रही है और जो देश के गृह मंत्री चाह रहे हैं, जो अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं ही वो, ये पॉसिबल है महाराष्ट्र में। अलबत्ता जो अब महाराष्ट्र के जो रूलर्स हैं, जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो उनके सहयोगी पार्टनर है वो तो मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी तरीके से बने। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी मराठी, शिरडी, अहिल्यानगर।